मन अशांत क्यों हो जाता है? संबंधों में पड़ने के बाद प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, मन को शांत करने के लिए सबसे पहले उसे प्रेम से भरना होता है। अगर आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो पवित्र नाम का जप करें। दुखिया को न सताइए, दुखिया देवेगा रोए। जिसका आशय है कि दूसरों को दुख देने से आपका और बढ़ता है। वर्तमान में जीने से ही मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि अतीत और भविष्य केवल भ्रम होते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है मानवता की सेवा करना। जब आप संबंधों में पड़ती हैं तो वहाँ संयोग होता है। आपका मन, भावनाएं, संबंध, अपेक्षाएं, पहचान, माँ बाप, परिवार आदि सब जुड़ जाते हैं। ऐसे में कुछ बातें हो सकती हैं। आपका स्वतंत्र मन कुछ पल के लिए बाहर से मिलता जुलता है और आप उस संबंध के प्रभाव में आ जाती हैं। प्रेम भावना, लगाव, अपेक्षा या वहाँ से प्राप्त होने वाले अनुभवों की आसक्ति बन सकती है। अगर संबंध में कुछ अनसुलझा, रिक्त या असंतुष्ट नहीं वाला है तो वो मन को अशांत कर सकता है। आपने जप या ध्यान का अनुभव किया होगा, जिसमें आपका मन अपने आप शांत होता है। वह अकेलेपन, आत्म संवाद, ईश्वर स्मरण का अनुभव हो सकता है। जब आप गले मिलती हैं तो संयोग में आपका मन बाहर की तरफ हो जाता है और ध्यान वाला केंद्र, जिसे जप में आप पा चुकी होती हैं, खिसक जाता है। प्रेमानंद जी के अनुसार यदि प्रेम, आस्था और नाम स्मरण एक साथ हो जाए तो मन की स्थिरता मिलती है। संबंधों में होते वक्त भी नाम स्मरण के हृदय में ईश्वर स्मरण रखें, जैसे मन कहे भगवान या राधा कृष्ण की ओर। संबंध होते समय भी एक आध्यात्मिक चेतना बनी रहे। मैं किससे जुड़ी हूँ, मैं क्यों जुड़ी हूँ, इन दोनों पर मन को विचार मुक्त रखें। जुड़ाव हो सकता है, लेकिन उस जुड़ाव में अपेक्षा, धारणा, पहचान का बंधन ना हो। गले मिलने के बाद अगर मन अशांत हो रहा हो तो तुरंत जप या ध्यान का समय निकालें या शांत वातावरण में बैठकर मैं अभी यही हूँ यह महसूस करें। प्रेमानंद जी का वचन याद करें। वर्तमान में जीने से मानसिक शांति मिलती है तो संबंध में अतीत या भविष्य की धड़कन ना हो। बस वर्तमान अनुभव स्वीकार करना है। संबंधों को सेवा और प्रेम की दिशा में ले जाएं। सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव ना, बल्कि मैं उस व्यक्ति के लिए क्या कर सकती हूँ की दृष्टि रखें। यह मन को स्थिर बनाती है। विवाह या गले मिलने के बाद किन्हीं कारणों से मन अशांत हो रहा है तो उसे दोष भाव से नहीं, बल्कि स्वयं दृष्टि से देखें। मेरी क्या अपेक्षा है, मेरा मन क्या चाहता है, इन सवालों का शांतिपूर्वक विचार करें। धन्यवाद।